जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, सोना, चांदी। दोस्तों कितने ड्रास्टिकली रिटर्न मिले हैं, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी रियल एस्टेट है। कई बार तो एक व्यक्ति अपने रहने के लिए मकान दुकान लेता है जो जरूरी होती है। कई लोग कई बार इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले लेते हैं। दोस्तों नए नए इनकम टैक्स के रूल आते रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से आपका नए रूल लागू हो जाएंगे। तो कितने रुपए की प्रॉपर्टी खरीदें, कितने रुपए की प्रॉपर्टी बेचें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस ना आए। दोस्तों प्रॉपर्टी तो जितने की है उतने की लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या क्या सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आपको पता होगा प्रॉपर्टी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों नोटिस आना बड़ी बात नहीं है, उसको हैंडल करना, उसको रिप्लाई करना हमारा मकसद। आपको डराना नहीं होता है, आप लोगों को रूल का पता होना जरूरी है। क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 आपका टैक्स ईयर 26-27 लागू हो जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो पिछला था 25-26, अगला है 26-27 है, तो दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो सेम के सेम रहने वाले हैं। एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनकम टैक्स वाले एक एक ट्रांजैक्शंस को। दोस्तों इंडिया के अंदर कितने सौदे होते हैं, आपके घर में अड़ोस में पड़ोस में 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का प्लाट बिक रहा है, क्या उनको ट्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह नहीं जा सकता। इन्होंने जो रजिस्ट्रार होते हैं दोस्तों, जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, उसकी ड्यूटी लगा दी है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके पास करे तो उसकी सूचना आप हमें एसएफटी के माध्यम से दे देना। जैसे कि 31 मार्च 2026 को आपका साल खत्म होगा, अप्रैल और मई का टाइम देना है। 31 मई से पहले पहले पूरे साल में आपके पास जो भी प्रॉपर्टी के लेन देन हुए हैं, किसी ने कोई बेची है, किसी ने खरीदी है, हमें आकर के बता दो। तो दोस्तों बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है लैंड लिमिटेड है। दोस्तों हर एक चीज को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन लैंड उतनी की उतनी रहेगी। आपकी पूंजी भी बढ़ेगी और अगर आपकी अच्छी मकान या दुकान उसमें बनी हुई है तो आपको अच्छा किराया भी दे करके जाएगी। एसएफटी में जो भी ट्रांजेक्शंस वो दोस्तों रजिस्ट्रार इनकम टैक्स वालों को देगा, वो आपके एआईएस में, टीआईएस में और 26S में शो होंगे। ये ऑनलाइन दोस्तों आपके शो होंगे, आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, परचेज ऑफ ई मोबाइल प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति ने 31 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली थी। हालांकि ये पिछले साल की लिमिट के हिसाब से हमने बताया है, अब लिमिट्स में आपको थोड़ी सी राहत मिली है। तो इस तरह से आप लोगों की परचेज की अमाउंट शो होगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर दोस्तों होते हैं, ये रजिस्ट्रार ही बोलते हैं। ये देखिए 31 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन उन्होंने भी शो की है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखें रिसीट, पैसा प्राप्त हुआ है, आपने सेल करी है ई मॉल प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब ये सारा का सारा डेटा आपके ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे शो होता है। और आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ई मॉल प्रॉपर्टी, सेल। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि इन फ्यूचर में सूचना तो आपकी चलेगी, लेकिन आपको प्रॉपर बैकअप लेकर के तैयार रखना है। प्रॉपर्टी पर कब टैक्स दिया जाता है दोस्तों? कोई प्रॉपर्टी की परचेज सेल पर वैसे टैक्स नहीं होता है। जब आप प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और उसमें कोई कमाई करेंगे, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की ली थी और उस प्रॉपर्टी को अगर आप 12 लाख का बेचेंगे तो आपने 2 लाख रुपए की कमाई कर ली। तो इस 2 लाख की इनकम के ऊपर तो टैक्स देना है, ना कि 10 पर, ना कि 12 पर। तो दोस्तों आपको उसको आईटीआर में दिखाना पड़ता है। हो सकता है इस प्रॉपर्टी को आपने 24 महीने से पहले लेकर के बेच दिया, तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। और यहाँ पर आपको दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मान लीजिए 50 की बेची, 40 की खरीदी, तो ये 10 लाख रुपए, और 24 महीने से पहले लेकर के बेच दी तो आपका सारा माफ हो जाएगा, अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है। अब सर मैंने तो प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने तो बेची नहीं है, तो मैं काय का टैक्स दूं? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने खरीदी है तो खरीदे का भी तो सोर्स होना चाहिए ना। 50 लाख रुपए आप मान लीजिए जॉब करते हैं, आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम आ रही है, और यहाँ पर आपने हर साल मान लीजिए 4-4 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लिए होंगे, तो आपके पास पैसा कहां से आया? आप बोलेंगे कि सर मैं 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ले सकता हूं, मुझे तो होम लोन की जरूरत पड़ी थी। ये देखो मेरा बैंक का स्टेटमेंट, तो होम लोन आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरी खुद की पैसे थी, ये तो मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट दिए थे, ये मैंने बैंक से लोन लिया, ये मैंने फ्रेंड से लोन लिया, ये मैंने किसी को लोन दिया था, मेरा वापस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे दोस्तों, आपका पैन कार्ड लिया जाएगा, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा। पैन आधार से लिंक है दोस्तों, पैन नहीं देते हो तो भी आधार के हिसाब से वो रजिस्ट्रार आपकी जो सारी की सारी सूचना है वो इनकम टैक्स को दे देंगे। अब दोस्तों आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा अगर आप 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो, तो ये लिमिट तो अलग हो गई। लेकिन जो सूचना जाएगी एसएफटी के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में 1/4/26 से 31/3/27 में हर रजिस्ट्रार के पास हर पैन कार्ड में, अगर घर में 4 जने हैं तो चारों का अलग अलग पैन कार्ड हो जाएगा दोस्तों। 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं, पहले ये जो लिमिट होती थी ये 30 लाख रुपए होती थी। 1 अप्रैल 2026 से अब ये लिमिट आपकी 45 लाख रुपए कर दी है। इससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, ऑनलाइन आपके डेटा शो हो जाएगा। और दोस्तों 50 लाख
से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं एग्रीकल्चर जमीन को छोड़ करके, तो उसको आप 1% टीडीएस काट कर ही पेमेंट देंगे। मान लीजिए मैंने 60 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे कहीं से भी लाऊं मैं, मुझे उसको 60,000 रुपए कम देने हैं, मुझे उसको 59,40,000 रुपए देने हैं। और ये जो 60,000 रुपए मैं सरकार को उस व्यक्ति के पैन कार्ड में जमा करवाऊंगा, फिर टीडीएस की रिटर्न भरूंगा और टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करूंगा। तो ये भी ध्यान रखना है, 50 लाख की लिमिट तो अलग है, 45 लाख की लिमिट रिपोर्टेबल है और 20 लाख की लिमिट पर आपका पेन लिखा जाएगा। दोस्तों एनआरआई लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इंडिया में रहते थे, छोड़ करके चले गए, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, उनको प्रॉपर्टी को बेचना है, तो अगर उनकी 50 लाख से कम की भी प्रॉपर्टी है तो भी उनका टीडीएस काटना पड़ेगा। दोस्तों 50 लाख की लिमिट इंडियन रेजिडेंट के लिए है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेल अमाउंट पर 12.5% नहीं तो 30% तक का टीडीएस काट करके, टीडीएस की रिटर्न भर करके और टीडीएस को जमा करवाना है, टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करना है। दोस्तों अगर आप आईटीआर अच्छे से भर देते हो, सेल करी है तो सेल को आप आईटीआर में दिखा देते हो, कैपिटल गेन परचेज का आपके पास अगर प्रूफ है, ये पैसा तो मेरा यहां से आया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटीआर नहीं भरते हो तो दोस्तों नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ सकता है। नोटिस आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये सोर्स, खरीदी थी तो पैसा कहां से आया था, बेची थी तो उसको इनकम में क्यों नहीं दिखाया। आप कह देंगे कि ये पैसा मेरा यहां से आया था, मेरा 1 नंबर का पैसा है, बेची थी तो मुझे कोई टैक्स नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी या अमाउंट दोस्तों 50 लाख तक है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है दोस्तों तो 6 साल तक आपको ये नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन 148 नया सेक्शन 280 हो जाएगा। आप ट्रांजेक्शन जस्टिफाई कर देते हो, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी, मेरे पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बता ही नहीं पाते हो कि आपके पास पैसा कहां से आया था, ये प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, दोस्तों 2 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी में आपको किसी को कैश नहीं देना है, एडवांस में देते हो, डिपॉजिट टोकन मनी देते हो, 20,000 से ज्यादा का नहीं देना होता है। नहीं बता पाते हो तो दोस्तों आप 83.25% तक का टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, 83, 84, 85 लाख रुपए तक का टैक्स आप लोगों को देना पड़ जाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों को आईटीआर खुद कैसे भरनी है, सारे के सारे नए लेटेस्ट रूल आप लोगों को बड़ी ही आसान भाषा में समझाए हुए हैं। तो आप प्लीज chsumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर chsumitSharma ऐप डाउनलोड कर करके हमारे इस कोर्सेज को एक बार जरूर चेक करें। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट, मोटिवेट करेंगे तो आप लोगों के भी दोस्तों ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। कोई भी टैक्स दोस्तों आपको नहीं देना होता है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो बस उसका प्रूफ रखना होता है, और सेल करते हो उसमें कैपिटल गेन को आपको दिखाना होता है। कैपिटल गेन आपको पता होगा, 24 महीने से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बेचा तो 12.5% और 24 महीने से पहले लेकर के बेच दिया तो स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और बाकी क्या होता है दोस्तों, मकान बेच करके मकान खरीद लिया, मकान बेच करके कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए, कोई नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने बेची तो मकान खरीद लिया, नहीं तो जब तक आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखने हैं कि आपके पास पैसा कहां से आया, कहां गया, या रजिस्ट्री के अमाउंट को हो सकता है तो कम रख लें। आप दोस्तों प्रॉपर आईटीआर फाइल करें। स्टैम्प ड्यूटी की भी आजकल तो आप अगर 2 लाख से ज्यादा के स्टैम्प खरीदेंगे, ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, या आपके पास पैसा गिफ्ट से आया था, लोन से आया था, रिटायरमेंट फंड से आया था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बिना मतलब का लेन देन ना करें। जून और जुलाई में एक बार अपना ASTS जरूर चेक कर लें। प्रॉपर आईटीआर भर देंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी कोई ऐसी प्रैक्टिकल क्वेरी है कि सर मैंने इतने रुपए की प्रॉपर्टी बेची, खरीदी, या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो प्रॉपर्टी के अंदर लेन देन करते रहते हैं लेकिन ये लिमिट्स वगैरह का उनको नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।